देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर ऑटोजोम्स में नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, मैंने आपको बताया था नॉन डिसजंक्शन के हवाले से। अगर ऑटोजोम में नॉन डिसजंक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से कौन सा डिसीज हो जाती है, कौन से डिसऑर्डर होते हैं। और उसमें से हमने एक डिसऑर्डर पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था डाउन सिंड्रोम का, जिसको हमने नाम क्या दिया था, डाउन सिंड्रोम का। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि अगर नॉन डिसजंक्शन किस में हो, अगर नॉन डिसजंक्शन सेक्स क्रोमोसोम में हो जाए, नॉन डिसजंक्शन किस में हो जाए, सेक्स क्रोमोसोम में हो जाए, तो उसके रिजल्ट में कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब आपको पता है, देखो, मिसाल के तौर पे ये एक मेल का सेल है, ये एक मेल का सेल है जिसने गैमेट बनाने हैं, और ये एक फीमेल का सेल है जिसने क्या बनाने हैं, गैमेट बनाने हैं। अब आपको पता है जब इंटरफेस होगा, जब सॉरी मेटाफेस होगा, तो मेटाफेस में जो 23 क्रोमोसोम में से 22 ऑटोसोम्स होते हैं। 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम। तो 22 ऑटोसोम्स तो ऐसे अरेंज होंगे, वन से लेके कितने होंगे, ये मैं यहाँ लिखा था 22 तक ऐसे अरेंज होंगे, दोनों में मेल और फीमेल में। ऑटोसोम्स तो मेटाफेस में ऐसे अरेंज हो जाएंगे, वन से लेके 22 तक ऑटोसोम्स मेल और फीमेल में सेम होते हैं। अच्छा, मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक होता है एक्स क्रोमोसोम, मिसाल के तौर पे एक्स एक्स क्रोमोसोम ऊपर आ गया, और वाई क्रोमोसोम क्या आ गया, नीचे आ गया। तो अब इससे जब अगर गैमेट्स बनेंगे तो एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा, और दूसरे गैमेट में कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, वाई क्रोमोसोम। यानी स्पर्म बनेंगे तो कुछ स्पर्म एक्स वाले बनेंगे, और कुछ स्पर्म कौन से वाले बनेंगे, वाई वाले बनेंगे। क्योंकि ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम भी तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे। फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम दोनों एक जैसे होते हैं, एक्स एक्स। तो एक्स एक्स, एक एक्स ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और एक एक्स कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो फीमेल के पास भी जो दो एग बनेंगे वो दोनों एक्स एक्स वाले होंगे। समझ रहे हो ना बात मेरी, कि ये एक्स, ये भी तो, इनकी भी तो डिसजंक्शन होगा, ये सेपरेट होंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे, मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे, अगर ये मेल के, और मेरी बात यहां पर समझना, कि अगर ये मेल के दो एक्स क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते किसी वजह से, ये इनमें डिसजंक्शन नहीं हो पाता, और ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रह जाते हैं, अले सेपरेट नहीं हो पा रहे, अटैच हो गए। तो क्या होगा, ये दोनों एक साथ नीचे चले गए, मिसाल के तौर पे एक्स और वाई। तो एक गैमेट्स में एक्स और वाई दोनों चले गए, और दूसरे दूसरे गैमेट में जीरो, कोई सा भी नहीं गया। एक गैम उसूलन तो नॉर्मल तो तरीका ये है कि एक में एक्स जाना चाहिए था गैमेट में, स्पर्म में, और एक में वाई। लेकिन नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक में एक्स वाई चला गया, और एक में क्या चला गया, कोई भी नहीं गया। तो इसमें ये गैमेट जो है वो 22 क्रोमोसोम वाला बनेगा, और ये गैमेट 24 क्रोमोसोम वाला बनेगा। यानी इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। और सेम इसी तरीके से, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही हो, तो सेम इसी तरीके से फीमेल में भी यही कुछ होगा, कि अगर सेक्स क्रोमोसोम सेपरेट ना हो पाए फीमेल में अगर ये सेक्स क्रोमोसोम सेपरेट ना हो पाए, तो क्या होगा, तो कुछ इसी तरीके से होगा कि तो एक तरफ तो दोनों एक्स क्रोमोसोम चले जाएंगे, सेपरेट नहीं हो पा, और इस तरफ जो है वो ऊपर वाला जो सेल वो बनेगा, उसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा, और एक में दोनों चले जाएंगे। तो ये 24 वाला बन गया, और इसमें सेक्स क्रोमोसोम जीरो हो गए। 22 वाले में सेक्स क्रोमोसोम कोई भी नहीं है, और 24 वाले में दोनों सेक्स क्रोमोसोम चले गए। तो इस किस्म की कंडीशन को हम कहते हैं क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो अब आपकी बुक क्या कह रही है, चलो उसके बारे में देख लेते हैं। आपकी बुक कह रही है अकर बोथ इन मेल एंड फीमेल। यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन सिर्फ फीमेल में होता है या मेल में, दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अगर मेल के अंदर क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन हो तो कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, अगर तो या एक तो होंगे वो जीरो वाले स्पर्म। जीरो वाला का मतलब जो भी मैंने आपको बता दिया था, जिसमें 22 क्रोमोसोम होंगे, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा, जिसमें दोनों चले जाएंगे, यानी 24 वाला जो है वो क्या होगा, उसमें जो है वो दोनों चले गए। तो कुछ स्पर्म ऐसे पैदा होंगे जिनमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, जीरो,
और कुछ में दोनों चले जाएंगे, यानी एक्स भी और वाई पे भी। लेकिन अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल तो ऐसे ही होगा, 23 और 23, यानी एक एक्स क्रोमोसोम एक स्पर्म में जाए और दूसरा वाई दूसरे स्पर्म में। ये कंडीशन, नॉन डिसजंक्शन की कंडीशन ये दोनों है जिनको मैं रेट कर रहा हूँ, ये और ये। बाकी ये वाली कंडीशन तो नॉर्मल है, ये नॉन डिसजंक्शन नहीं है। ये क्या है, ये नॉर्मल है, इसके साथ ही मैंने लिख दिया नॉर्मल को भी कि ये नॉर्मल तरीका है कि एक्स और वाई अलग-अलग हो। तो ये हमने किसकी बात कर ली, हमने बात कर ली किसकी, मेल की, कि मेल में नॉन डिसजंक्शन के रिजल्ट में कौन कौन से सॉरी यहाँ पर इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। मेल के अंदर नॉन डिसजंक्शन के रिजल्ट के अंदर जो है वो क्या क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं जो है वो इस तरह के क्रोमोसोम, इस तरह के स्पर्म, ये स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, सही है। अब फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में जो नॉन क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से कैसे कैसे प्रोड्यूस होंगे, एक तो प्रोड्यूस हो सकता है जीरो वाला एग, जिसमें कोई स्पर्म नहीं, कोई जो है वो सेक्स क्रोमोसोम नहीं गया, ये 22 वाला। और यहाँ पर ये भी प्रोड्यूस हो सकता है जिसमें दोनों ही एक्स क्रोमोसोम चलेगा, यानी 24 वाला। फीमेल में ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये कंडीशन है। अच्छा, अब इन कंडीशन के रिजल्ट में हमने बात कर ली कि फीमेल और मेल में किस तरीके से होगा, अब इसके रिजल्ट में किस किस्म के ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। अब मेरी बात सुने, अगर ये फीमेल का एग है जीरो, यानी इसमें कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, जीरो मतलब इसमें कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है। अब क्या होता है कि इसमें 22 वाला है, अब अगर इसको एक मेल का स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, एक मेल का स्पर्म, नॉर्मल स्पर्म, मेल का नॉर्मल स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, अगर इस फीमेल के एक के साथ फ्यूज हो जाए, ये फीमेल का एक का सेल एक ऐसा एक का सेल है जिसमें 22 क्रोमोसोम है, जिसमें से 22 क्रोमोसोम के अंदर से 21 ऑटोसोम्स नॉर्मल हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो है वो इसके पास जो है वो 22 से जो है इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम इसके पास नहीं है। 22 तक तो है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम एक मौजूद नहीं है। अब वरना ये 23 हो जाता अगर एक सेक्स क्रोमोसोम होता। और ये मेल जो है इसके पास बकायदा 23 क्रोमोसोम मौजूद है, मेल का स्पर्म। ये दोनों फ्यूज होंगे, तो इनके फ्यूज होने से जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा कितने वाला, 45 वाला। और 45 वाले जाइगोट में क्या होगा कि जो ऑटोसोम्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, लेकिन यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम में क्या होगा, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, नहीं होगा। अगर दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम होता तो ये नॉर्मल फीमेल बन जाती, ये नॉर्मल फीमेल बनती, लेकिन यहाँ पर जो है वो दूसरा एक्स क्रोमोसोम यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ गया कि अब जो फीमेल डेवलप होगी उसके पास एक सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम कम होगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ये कंडीशन हो गई। चलो अब एक दूसरी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। ये टर्नर सिंड्रोम हो गया, एक दूसरी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि एक फीमेल थी जिसके पास दूसरा जो एक था उसमें दो एक्स क्रोमोसोम थे, दो एक्स क्रोमोसोम थे, यानी क्रोमोसोम कितने थे, 24। क्रोमोसोम कितने हो गए थे इसके अंदर, 24 हो गए थे, होने 22 चाहिए थे, इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए था, नॉर्मली दो आ गए नॉन डिसजंक्शन की वजह से। अब अगर इसको जाकर मेल का स्पर्म, जिसके पास वाई क्रोमोसोम था, मेल के पास दो किस्म के स्पर्म बनते हैं ना, किसी के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ के पास क्या होता है, वाई क्रोमोसोम, दोनों किस्म के क्रोमोसोम, एक में एक्स होता है, किसी में वाई होता है। अब ये स्पर्म अगर इस फीमेल के एक को जाकर फर्टाइल करे, तो यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम डेवलप होंगे एक्स एक्स वाई, यानी अब यहाँ पर एक नॉर्मली मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, ये देखो। तो यहाँ पर एक जो है वो मेल डेवलप होगा, लेकिन वो मेल जो होगा वो भी नॉर्मल नहीं होगा। यहाँ पर भी एक क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो मेल डेवलप होगा उसको हम कहेंगे क्लिनी फिल्टर, क्लाइनी फिल्टर, को हम कहेंगे क्लिनी फिल्टर सिंड्रोम। से एक बीमार डिसऑर्डर होगा जिसको हम कहेंगे क्लिनी फिल्टर
क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम। तो अब ये देखो, ये भी एक प्रॉब्लम आ गया। अब एक और कंडीशन हो सकती थी, एक और कंडीशन भी हो सकती थी कि मिसाल के तौर पे ये एक्स एक्स है, इसके साथ मेल का एक्स वाला स्पर्म जाकर फ्यूज हो जाता अगर, तो अब यहाँ फिर एक फीमेल डेवलप होती है जिसके पास 3 एक्स क्रोमोसोम आ जाता। ये कंडीशन आपकी बुक में नहीं दी हुई, इसको हम कहेंगे सुपर फीमेल, इसको हम क्या कहेंगे, सुपर फीमेल कहेंगे। सही है। अच्छा, बाज दफा ऐसे भी होता है कि बाज दफा कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि बाज दफा मेल के स्पर्म में 2 वाई क्रोमोसोम भी आ जाते हैं, डुप्लीकेट होते हैं या उसकी कोई डिवाइड होते हैं, 2 वाई क्रोमोसोम आ जाते हैं। और अगर ये 2 वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक के साथ फ्यूज हो जाए तो इसके मिलने से जो बनेगा मेल बनेगा, जिसको हम कहेंगे एक्स वाई वाई। ये भी एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बेसिकली कौन से मेल कहते हैं, इनको हम सुपर मेल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, सुपर मेल, क्योंकि 2 वाई क्रोमोसोम इसके पास आ गए हैं, या एक्स क्रोमोसोम, सॉरी मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, यहाँ 2 वाई क्रोमोसोम आ गए, ये सुपर मेल है। तो मतलब आपकी बुक में भी अगर देखो तो एक बात आगे कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटीज, यानी सेक्स नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटीज है उसमें एक्स नॉट, एक्स एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई एंड एक्स वाई वाई, ये सब मैंने कंडीशन सभी आपको बता दी हैं कैसे बनते हैं ये सब। ये सब एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं किस वक्त, जब क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से। द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटीज ये हो गई। फिर कहता है जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, यानी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन होते हैं, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पे ये मेल, ये मिसाल के तौर पे एक फीमेल है जिसके पास कोई एक्स क्रोमोसोम, इसका एग है जिसके पास कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है। अब अगर वाई वाला स्पर्म इसके साथ आकर फ्यूज हो जाए तो इससे जो है, इस जाइगोट जो बने उसके पास सिर्फ वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम होगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये सरवाइव ही नहीं करेगा ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि वाई, एक वाई, एटलीस्ट एक वाई क्रोमोसोम लाजमी चाहिए, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे जीन होते हैं जो नॉर्मल इंडिविजुअल के सर्वाइवल में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो एम्ब्रियो जो है वो अर्ली डेवलपमेंट में उसकी एम्ब्रियो की क्या हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगी, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, एम्ब्रियो विद नो एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज अबॉर्ट वेरी अर्ली इन डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, वो अबॉर्ट हो जाता है। एक्स क्रोमोसोम, सॉरी, एक्स क्रोमोसोम जो है वो जरूरी होता है, एक्स क्रोमोसोम जरूरी होता है, वाई क्रोमोसोम जरूरी इतना नहीं है। एक्स क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे जीन होते हैं जो सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तभी तो देखो ये सारी इन सब में एक एक, एक एक्स क्रोमोसोम लाजमी है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा अगर मैं इसमें लिख देता सिर्फ वाई क्रोमोसोम। नहीं, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी एक्स क्रोमोसोम की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी ये बातें। अगर ये क्लियर हो गया तो मुझे बताओ ताकि फिर आगे चलें। क्लियर हो गया है, चलो आगे चलते हैं फिर। अब हम उन बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम्स दिए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। दो ही दिए हुए हैं, एक तो है क्लिनी फेल्टर सिंड्रोम। अब क्लिनिक फिल्टर सिंड्रोम के बारे में आपने क्या क्या बात याद रखनी है, एक तो ये याद रखनी है ये ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोम इसमें एक्स्ट्रा है, और वो एक क्रोमोसोम कौन सा एक्स्ट्रा है, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है इसमें। यानी जो ह्यूमन ऐसे होंगे उनके पास 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होंगे, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन सा होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा इनके पास, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा। एक्स क्रोमोसोम इनके पास क्या आ गया है, एक एक्स्ट्रा जो है वो आ गया। और ये मेल सेक्सुअल डिफेक्ट है, ये फीमेल का नहीं है, ये मेल सेक्सुअल डिफेक्ट है। अच्छा, और इसमें इसका अगर हम रेशो देखें, 1/1000 मेल बर्थ, इसकी हम रेशो देखें तो 1/1000 मेल बर्थ।
यानी अगर 1000 मेल बच्चे पैदा होंगे, यानी मेल बेबीज पैदा होंगे, तो उनमें से किसी एक में ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। और ये किसकी वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ये बात मैंने आपको भी जो है वो बता दी है, ट्राइसोमिक कंडीशन है। अच्छा, जब ये बच्चे प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं, इसका पता, ये एट प्यूबर्टी, यानी जब ये प्यूबर्टी पर पहुंचते हैं, ऐसे बच्चे जिनको जो है वो क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम होता है, तो ये शो करते हैं मिक्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, शो मिक्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? जब एक बच्चा या बच्ची पैदा होता है तो आप पहचान लेते हो कि ये लड़का है या लड़की। वो जो कैरेक्टर होते हैं वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जब प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं तो कुछ और भी कैरेक्टर अपेयर होते हैं मेल और फीमेल में, उनको कहते हैं सेकंड मिक्स, उसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अलग होते हैं, उनकी दाढ़ी आ जाती है, आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ऐसे ही कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसके होते हैं? फीमेल के भी होते हैं। लेकिन ये जो क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम वाले जो होते हैं पर्सन, इनके पास क्या आ जाते हैं? मिक्स जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाते हैं। अब मिक्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर क्या होते हैं? यानी कुछ फीमेल के कैरेक्टर भी आते हैं और कुछ किसके कैरेक्टर आ जाते हैं? मेल के कैरेक्टर भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेस्ट डेवलप। अब ब्रेस्ट का डेवलप होना ये फीमेल का कैरेक्टर है, लेकिन इनके पास ये आ जाता है कैरेक्टर। इसके अलावा टेस्टिस जो है वो मेल का कैरेक्टर है, लेकिन इनके पास टेस्टिस क्या होती हैं? टेस्टिस आर स्मॉल। मेल का कैरेक्टर टेस्टिस होती तो है, लेकिन टेस्टिस क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं, विद नो स्पर्म। लेकिन इनके पास क्या नहीं होते? स्पर्म प्रोड्यूस ये नहीं कर सकते। और ये हमेशा क्या होते हैं? ये ऑलवेज स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब ये है कि अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जब स्पर्म नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे पैदा भी नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं, ये कंडीशन होती है क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना? तो इसको हम कहेंगे। अच्छा, क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम को आपने ट्रांसजेंडर से कंफ्यूज नहीं करना। अक्सर बच्चे इसको ट्रांसजेंडर से कंफ्यूज कर दो, समझते हैं क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम ये ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर एक अलग चीज होती है। ट्रांसजेंडर देखो ऐसे कहते हैं, ट्रांसजेंडर बेसिकली किसको कहा जाता है? ट्रांसजेंडर कहा जाता है, मिसाल के तौर पे, एक मेल है, बायोलॉजिकली और फिजिकली इज अ नॉर्मल मेल। बायोलॉजिकली मेल है, ही इज बायोलॉजिकली मेल, बट ही थिंक that he is not a male, he is more comfortable in female getup। वो मेल तो है, बायोलॉजिकली मेल है, लेकिन वो समझता है कि मैं मेल गेटअप में जो है वो, क्या कहना चाहिए, कंफर्ट फील नहीं कर रहा जितना वो फीमेल गेटअप में कंफर्ट फील करता है। उसकी थिंकिंग या वो अपने, तो वो फीमेल की तरह वो थिंकिंग है। तो इस वजह से इस किस्म का जो है वो कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मतलब कि इसको मैं अगर इस तरह से कर दूं कि मेल है, ही इज अ मेल, लेकिन उसका ब्रेन जो है वो उसको मेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो उसको एज अ फीमेल सिग्नल दे रहा है। तो ही इज ट्रांसजेंडर, बिल्कुल नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है, सही। इसी तरीके से अगर एक फीमेल है, ट्रांससेक्सुअल का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, मोर, ये फीमेल है, नॉर्मली ये बिल्कुल फिजिकली फीमेल है, लेकिन ब्रेन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ब्रेन इसको सिग्नल देता है मेल के। तो ये क्या है? ये एक ट्रांसजेंडर मेल है, और इसको हम कहेंगे कि ये ट्रांसजेंडर फीमेल है। इसके लिए हम ट्रांससेक्सुअल का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। आगे चलते हैं दूसरे तरफ, टर्नर सिंड्रोम की तरफ चलते हैं। ये तो पैदाइश, क्लिनिफिल्टर तो ये तो पैदाइशी मर्ज होता है, और ये तो दिखने में भी थोड़ा सा नॉर्मलिटी की तरह नहीं लगता है। बाकी ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं ये तो नॉर्मल होते हैं इस तरह से। और ये तो इसको तो डिसऑर्डर हम कह सकते हैं कि क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम को तो अब आज भी एक बायोलॉजी बुक्स में डिसऑर्डर तस्वुर किया जाता है, लेकिन आज की जो अब नई जो बुक्स हैं वो ट्रांसजेंडर को एक डिसऑर्डर में ले ही नहीं रहे, वो उसको एक नॉर्मल उसमें ले रहे हैं। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम मतलब एक्स नॉट, जिसमें वही वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी, एक एक्स क्रोमोसोम आ गया मेल की तरफ से, फीमेल के की तरफ से कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं आया, फीमेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम था तो मेल की तरफ से नहीं आया, तो इस तरह से ये
टर्नर सिंड्रोम डेवलप हो गया। इसमें जो है वो नॉर्मल जो है वो 44 क्रोमोसोम तो नॉर्मल होते हैं, यानी ये भी कौन सी कंडीशन है, मैं अगर बात करूं तो ये भी ट्राइसोमी है, सॉरी ये मोनोसोमी है। मोनोसोमी मतलब 2n-1, यानी एक क्रोमोसोम कम है, तो कितने हो गए ये 45, और 45 क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं, 45 में से 44 जो ऑटोसोम्स होते हैं, 44 आपको पता है ना, हमारे पास 44 ऑटोसोम्स होते हैं, अगर हम इनको पेयर में कन्वर्ट करें तो पेयर में ये 22 पेयर हो जाएंगे। तो 44 ऑटोसोम्स तो होते हैं इनके पास, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ वन होता है, वन सेक्स क्रोमोसोम। दो एक्स होने चाहिए थे ना फीमेल होने के लिए, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो इस वजह से इनके पास क्रोमोसोम कितने हो गए 45। और ये क्या है, ये फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट है, फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट। और इसकी अगर हम देखें कि ये कितने परसेंट होता है, 1 in every 500 फीमेल बेबीज, यानी एक होगा आउट ऑफ 5000 फीमेल बेबीज, यानी 5000 जो फीमेल बेबीज की बर्थ होगी, कोई एक जो है वो किसका शिकार हो सकती है, जो है वो इफेक्ट हो सकती है, टर्नर सिंड्रोम से इफेक्टेड हो सकती है। अच्छा, दिस फीमेल इजीली रिकॉग्नाइजेबल, यानी इनको आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे इनको, इनको आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, इसको आप रिकॉग्नाइज ऐसे करोगे, कैसे पता लगेगा इसका, सबसे पहली तो चीज ये स्टेराइल होगी। स्टेराइल मतलब इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेराइल है। दूसरी चीज क्या है, और जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो एग प्रोड्यूस नहीं होंगे, एग प्रोड्यूस होंगे तो इनफर्टिलिटी आ जाएगी। स्टेराइल का मतलब क्या हो गया, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसके अलावा शॉर्ट इन स्टेचर, मतलब कद छोटा होता है, अक्सर इनका कद जो है वो छोटा होता है। फोल्ड स्किन, फोल्ड्स ऑफ स्किन, फोल्ड्स ऑफ स्किन अराउंड द नेक एंड शोल्डर, यानी ये जो नेक होती है और जो शोल्डर होती है, यहाँ पर स्किन थोड़ी फोल्ड होती है इस जगह, नेक और शोल्डर, यानी जहाँ पर शोल्डर होता है गर्दन और ये शोल्डर की तरफ स्किन थोड़ी सी फोल्डिंग हुई होती है स्किन की। और मेंटली दे आर यूजुअली नॉर्मल एक्सेप्ट दैट, मेंटली जो है वो नॉर्मल होता है, मेंटली इसमें प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इसमें आपकी बुक कहती है कि मैथ के अंदर थोड़े जो है ये मैथमेटिक्स के अंदर और दूसरी परसेप्शंस जो होती हैं चीजों को रिकॉग्नाइज करने के, जो उसमें थोड़ा वीक होती हैं। दिस मोनोसोमिक कंडीशन सिंस इट लैक वन क्रोमोसोम, इसको मोनोसोमिक कंडीशन कहेंगे क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम नहीं होता। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक जो मैंने बात बताई।